सो गाइस वीडियो में बहुत नहीं बहुत ज़्यादा वेलकम है। किस लिए कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू अगर पूरा वॉच करते हैं तो 6 मारिएगा। मैं आपको मजाक नहीं बोल रहा हूँ, रियल बात बोल रहा हूँ। ये क्लास 10th सामाजिक विज्ञान है और आपदा प्रबंध से आपका 6 नंबर यानी कि छक्का आप मारने वाले हैं। जी हाँ, 6 यानी कि छक्का। इस ग्राउंड से उस ग्राउंड, आपको इस क्रीज से ग्राउंड को पार करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और आप लोग को छक्का भी मारना है। और जी हाँ, इस वीडियो को यहीं तक देखते हो तो 6 मार्क्स तो आपको मिलना ही है आपदा प्रबंध से। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, आप लोग पूरा वॉच कीजिए और फुल एंजॉय लीजिए वीडियो का। हाँ, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग हो जाइए कॉपी कलम लेके स्टार्ट। चलिए सो गाइस, आपको देखिए क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। और जी हाँ, वीवीआई है या नहीं, वीवीआई है या नहीं आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा दोस्तों। और ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सिर्फ वीवीआई है। और जो पूछा गया है और पूछा भी नहीं गया है, बहुत बार पूछता है, उससे मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपदा प्रबंध तो अभी 6 रन मारिएगा, छक्का मारिएगा। मैं बकवास ज़्यादा कर दिया हूँ, आप लोग को टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। जो एग्जाम में कॉपी चेक करेगा उसको टेंशन देने का। तो चलिए वीडियो को कर दिए स्टार्ट। और आप लोग तो कॉलम और कॉपी लेके स्टार्ट भी हो गए होंगे। सो गाइस देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देख लीजिए। नदी, जी हाँ, जो नदी में जो बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है, कैसे आती है। तो देखिए दोस्तों, नदी में जो बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण होता है वर्षा से होता है। जी हाँ, बारिश ज़्यादा हो जाती है ना। जी हाँ, और बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपका जो है नदी फ्लैट हो जाता है। फ्लैट यानी कि भर जाता है, फ्लैट ओवर फ्लैट हो जाता है। इसलिए नदियों में देखिएगा बहुत ज़्यादा पानी फ्लैट हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा वर्षा की अधिकता। जी हाँ, वर्षा जब ज़्यादा हो जाएगा ना तो नदी में जो है बाढ़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी बाढ़ आने का प्रमुख कारण हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया हूँ, आप इतना नहीं बोलूँगा, जो कि वीडियो को यानी वीडियो को स्पीड करूँगा। और मैं मतलब इसलिए कि आप लोग को इजिली आप लोग 5 मिनट में पूरा कवर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, 5 मिनट 8 मिनट जितना भी लगे आपको छक्का मारना ही इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर में क्वेश्चन आ चुका हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोग को कॉपी में लिखना है या फिर आपको जो भी सुविधा हो उसमें लिख लेना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, ये आपको क्या बोला है देख लीजिए। सुनामी जो आता है उस सुनामी का जो प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण इसने पूछ रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में। जी हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई जी हाँ, देखिए समुद्र में जब तक भूकंप ना आए ना तो सुनामी हो ही नहीं सकता। जी हाँ, भूकंप यानी कि तहस नहस जब तक नहीं होगा तो सुनामी आ ही नहीं सकता है समुद्र में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस लिए पता है, जब तक समुद्र में भूकंप ना आए तो सुनामी भी नहीं आएगा। सुनामी भी नहीं आएगा। सुनामी का प्रमुख कारण यही होता है दोस्तों, मेरे प्रिय छात्र, यही होता है सुनामी का प्रमुख कारण। जब तक समुद्र में भूकंप ना आ जाए तो सुनामी आ ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपदा प्रबंध जो होता है ना कुछ नहीं है, आप लोग दिमाग से भी बना लीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग एक बार रीडिंग वीडियो कर लेते हैं, फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको कन्फ्यूजन तो मतलब क्या बोले, एक सुई भर नहीं रहेगा। तो इसलिए आपके सामने इस वीडियो को प्रस्ताव किया हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यही वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। ये आपको क्वेश्चन मार्क पर नहीं देखना है। चलिए वीवीआई में करा रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन मार्क पर नहीं देखना है। तो ये बोल रहा है आपको क्या बोला, ये देख लीजिए पहले। तो ये बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। आप लोग तो इसे पढ़ के बता सकते हैं बाढ़ का सबसे अधिक हानि किससे होता है। एग्जाम में कुछ नहीं है, आपको आपदा प्रबंध का तो टेंशन लेना ही नहीं है। अब मैं तो बोल ही दिया हूँ कि 6 मारिएगा। आप 6 तो मारिएगा ही, और उससे ज़्यादा भी मार सकते हैं। इस वीडियो को फुल देखते हैं और बढ़िया से रीडिंग करते हैं तो चलिए देखिए, बाढ़ से सबसे अधिक हानि देखिए क्या चीज़ से होता है। देखिए यहाँ पे बोला है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी। तो आप लोग जो है ना, इससे आप लोग दिमाग से बना लीजिए। देखिए फसल को भी होगा, पशुओं को भी होगा और भवनों को भी होगा और इनमें से सब यानी कि सभी होगा इसका आंसर। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आपदा प्रबंध में आते हैं तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इनमें से क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी यानी कि फसल से भी होगा, पशुओं से होगा, भवनों को। बाढ़ आने का सभी चीज़ होता है, फसल में भी होता है नुकसान, पशु में भी। और भवन देखिएगा, यानी कि भवन में कुछ सामान रखा, उसमें पानी घुस गया, मतलब कि बहुत फैक्ट्री सब हो गया, उसमें पानी घुस जाता है, साला उसमें भी गया, साला मतलब सीमेंट का देख लीजिए, सीमेंट रखा हुआ है फैक्ट्री में, साला वो भी गया। इसीलिए बाढ़ का सबसे हानि जो होता है ना सभी क्षेत्र में हो जाता है। तो सो गाइस, आप लोग समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट देखिए तो निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है। आप पहले भावनाओं को समझिए। इसमें बोला है निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है। हे दोस्तों, हे कुछ नहीं आपदा प्रबंध, आप तो छक्का मारने वाले, छक्का बाय 6। देखिए दोस्तों, आपको घबराने कुछ बात है, ये मानव जनित आपदा पूछ रहा है। तो देखिए सांप्रदायिक, देखिए पहले आपको टिक मारना पड़ता, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इसमें से एक ही होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, मैं बताता हूँ। दिमाग लगाइए, दिमाग लगा लिए, मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए, आतंकवाद क्या मानव जनित आपदा है? बिल्कुल है। मानव जनित आपदा आतंकवाद होता है, महामारी। देखिए दोस्तों, आतंकवाद इसका राइट आंसर। बिल्कुल, आपका बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का जो क्वेश्चन से आते रहते हैं। चलिए ये भी समझ गए, आपदा प्रबंध कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। चलिए ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सो गाइस, फिर देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपको। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये क्या, मैं क्या बताऊँ इसे? नो, मैं नहीं बता सकता, किस लिए कि पूरा इजली है, पूरा इजली। 2 महीने का एक बच्चा भी होगा तो वो आंसर बोल देगा फटाक से, जिससे समझने का समझन क्षमता ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए। इसका मैं आंसर नहीं बोलूंगा, किस लिए कि ये सब क्वेश्चंस नहीं है, आपका दिमाग से ही बनेगा। चलिए दोस्तों, हाँ हाँ मजाक से, कमेंट में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका चलो मैं आंसर दे दूंगा, आप लोग उसे जाकर देख लेना। ठीक है, चलिए कमेंट ऐसे आपको अगर अच्छा लग रहा हो, मतलब इसका आंसर पता होगा तो कमेंट भी दे देना और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या अच्छा क्वेश्चन है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है और वो सब में नहीं। चलिए ये देख लीजिए, बिहार का कौन क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त है? इसमें जब मतलब हर साल बाढ़ आ ही जाते हैं, पानी आ ही जाते हैं, तो क्या है? उत्तरी बिहार भाई, उत्तरी बिहार। क्या आप उत्तरी बिहार से है? कमेंट कीजिए, उत्तरी बिहार से है तो मैं दुखद महसूस करूंगा। नहीं, दुखद क्या महसूस करिएगा, धीरे धीरे वो भी सोल्यूशन हो जाएगा भाई। बिहार, उत्तरी बिहार से है तो कोई बात नहीं। चलो, हर साल कुछ ना कुछ कमी होती है बाढ़ में, कभी हर साल बाढ़ में थोड़ा इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपको टेंशन लेने ना है। उत्तरी बिहार इसका राइट आंसर उत्तरी बिहार हो जाएगा। अब कौन बिहार से है तो मुझे तो नहीं पता, चलिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर उत्तरी बिहार हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बाढ़ग्रस्त एरिया होता है उत्तरी बिहार। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कितना लाडली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत हार्ड आपके पास बॉल आ रही है, बॉलर आपके पास दौड़ रहा है और आपको बोल्ड करने वाला है इस बॉल पे, किस लिए कि ये क्वेश्चन देखिए कितना हार्ड है। जी हाँ, बॉलर दौड़ चुका है, आप लोग को छक्के मारना है दोस्तों। ये जो आपका क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं VVI पे चर्चा करता हूँ तो VVI तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में रहेगा और शायद हमको लगता है ये 100% आएगा। 100% नहीं बोलूँगा, 99% बोल देगा, 99% आना ही है, आना ही है। जी हाँ दोस्तों, पिछले बार नहीं आया था, शायद इस बार आ जाए। जी हाँ, इस बार आना ही है मेरे अंदाज से। 2019 में आया था, 2018 में आया था, शायद 2022 में आ जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं, निम्न में से कौन सा बिहार का शोक नदी का? आपको पता ही होगा, मेरे समझ से आपको पता होगा, इसलिए कि बहुत फेमस क्वेश्चन है और याद रहते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नीचे दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ इतना, थोड़ा झूम कर लेते हैं जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए गंगा को नहीं कहा जाता, गंडक को भी नहीं कहा जाता, पुनपुन को भी नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है तो सिर्फ कोसी को। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, कोसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छे। आप लोग इसे छक्का बहुत मारा, इसे पिटाई कर दो ये बॉल को। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए समझ गए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो कि आप लोग शायद बोल्ड 75% होने का चांस है आप लोग का। देखिए बहुत ज़्यादा आदमी क्या करते हैं, आंसर मार देते हैं किस में, वो मैंने बताऊंगा। चलिए देखिए, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन, आदमी कितना करते हैं, गलत क्वेश्चन मार देते हैं। इसका आप चेंज हो गया है दोस्तों, चेंज हो गया है आपका जो है संसार का सबसे लोकप्रिय। आप ही बताइए आपका सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? क्या है आप, क्या है आपका लोकप्रिय साधन? समझ गए होंगे, ऑप्शन दिखा देते हैं। लोकप्रिय साधन बोल रहा है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। देखिए दोस्तों, कितना आदमी क्या करते हैं, कितने बंदे आपको देखिएगा रेडियो में मार देते हैं। ठीक, लेकिन ये रॉन्ग है। आप पहले था मैं बोलूँगा, लेकिन अब नहीं है। किस लिए? अब हो जाएगा ना, सार्वजनिक टेलीफोन भी नहीं होगा, शायद नहीं होगा, शायद क्या शायद क्या भाई, होगा ही ना। अरे भाई सार्वजनिक टेलीफोन भाई, जी हाँ मैं मजाक थोड़ा ज़्यादा कर जाऊँ, सीरियस मत होना। जी हाँ, सार्वजनिक टेलीफोन आपका राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। सार्वजनिक टेलीफोन होगा, मोबाइल नॉट फॉर कमिंग सून, आने वाला है। ठीक है, सार्वजनिक टेलीफोन आपका राइट आंसर। आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आए तो भाई इसे मत छोड़ना, आप लोग बोल्ड हो जाते हैं अगर मैं नहीं बोलता। आप ऐसे ही पता भी हो सकता है, जी संसार का लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन होते हैं और रेडियो पहले था। 2 साल पहले आप लोग उसमें ठीक मार सकते थे और 2 साल पहले एग्जाम देते तो। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही पर रखते हैं। और जी हाँ, आपका जो है नेक्स्ट वीक में आपको ना इस जितना भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ उसका आपको क्यूज होगा और क्यूज में देखेंगे किसका वाहवाही चलता है और प्राइज क्या रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या है प्राइज, जो जीतेगा वर्ल्ड रैंक पे। चलिए दोस्तों, अनोखा इनाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो बहुत कमी कर रहे हो, क्लास 10 का व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता देना, बहुत मेहनत लगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कीजिएगा तो और भी दिल खुश हो जाएगा, इसलिए कि मैं भी बिहार का, आप भी बिहार का, दोनों भाई भाई। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।